Hello and good morning to all my dear students. As we know that in previous class we have completed the tense for which tense? Present perfect tense. And now we are going to read the tense that's name is present perfect continuous tense. Right? Okay. Okay, let's see. As we know that we have already read the present continuous tense, there is a less difference between present continuous tense and present perfect continuous tense. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी मीनिंग्स वही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी मीनिंग वही है, तो डिफरेंस क्यों है? अलग टेंस क्यों बना? भाई सेम रहता तो नहीं ना बनता, कुछ तो डिफरेंस होगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने पढ़ा था कि कोई भी काम कंटिन्यू है, कोई भी काम क्या है? वो स्टॉप रुका अभी नहीं है या कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी चल रहा है काम, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो गया। लेकिन वही अगर कोई काम प्रेजेंट में फ्रॉम द लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम पीरियड से चल रहा है, जैसे 2 दिन से चल रहा है, 2 घंटे से चल रहा है, 2 सप्ताह से चल रहा है, 2 साल से चल रहा है, ये जब लंबे समय से चलेगा तो वो कौन सा टेंस में आ जाएगा? प्रेजेंट। और सिर्फ प्रेजेंट में चल रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे वह अमेरिका में रह रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वह अमेरिका में 2 सालों से रह रहा है, यानी कि लंबा टाइम पीरियड आ गया ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तुम खाना बना रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तुम 2 घंटे से खाना बना रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये डिफरेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब एक्चुअली हम लोग सीख रहे हैं हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना, तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? पहचान, कि भाई कोई भी टेंस है उसका रूल तभी लगा पाएंगे जब आप पहचान लेंगे कि हाँ ये इस टेंस में है तो इसका रूल लगाएंगे। पर उसके लिए सबसे पहले क्या पहचानना पड़ेगा आपको? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है, वह आप मेरे साथ रिपीट करोगे। ओके? अरे बोलो यस और नो? रिपीट विद मी। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आता है, तथा इसके साथ समय, यानी कितने समय से हो रहा है काम, वो ना समय का भी बोध होता है, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। राइट? अब पहचान लोगे
मैं बोल रहा हूं सेंटेंस, आप लोग टेंस बताना, ठीक है? जहां तक पढ़ाया हूं वहीं तक बोलूंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है? मैं सेंटेंस बोलूंगा, आप लोग बताना कौन सा टेंस से बिलोंग करता है। वे लोग मुझे बुलाते हैं, विच टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वेरी गुड। क्या मैं घर आ रहा हूं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वे लोग अपना जन्मदिन मना चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वह घर क्यों जा रही है? तुम लोग 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सभी लोग रिपीट करेंगे जी, आप लोग नहीं बोल रहे हो पीछे। अब रैपिड फास्ट करेंगे, ओके? रैपिड फास्ट मतलब समझते हैं, जल्दी जल्दी। क्या वह सो रही है? बड़ा धीरे धीरे, आधे तो बोल ही नहीं रहे हो, मार कर हड्डी तोड़ दूंगा, मैं बता दे रहा हूं। बोलोगे तब तो मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग का पूरा पीछे का प्रिपेयर है। सिर्फ आगे बढ़ना ही नहीं होता है, जहां तक पढ़े हैं वो हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। Am I right? वह मुझे जानता है, तुम मुझे नहीं जानते। क्या वह सो रही है? क्या वह जग रही है? वे लोग घर आ रहे हैं। सोहन आम तोड़ चुका है। वे लोग सो चुके हैं। तुम खाना खा लिए। काम कंप्लीट हो जाए और प्रेजेंट में तो प्रेजेंट परफेक्ट, राइट? काम कंटिन्यू है, चल रहा है, वर्ब कंटिन्यू है, तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और वही वर्ब जब लंबे समय से, फ्रॉम द लॉन्ग पीरियड इट वर्क्स इज कंटिन्यूड, then it will be said that that sentence is belongs to present perfect continuous tense, right? अब कोई दिक्कत? तो पहली बात हमने पहचान सीखा। तो क्या आप अब मेरे को ये बताओ कि कोई भी सेंटेंस दे रखा है, क्या आप उसको पढ़ करके पता लगा सकते हो, पहचान सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है? पहचानने में कोई दिक्कत होगा? क्योंकि पहचान पाओगे तभी तो रूल लगा पाओगे। तो हमने पहचान लिया कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, और इसके साथ ही साथ समय आएगा, यानी कब से काम चालू है, 2 घंटे से, 4 घंटे से, सोमवार से, मंगलवार से, जनवरी से, 2005 से, 2010 से, 10 साल से, तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान क्लियर हो गया? पहचान पाएंगे? अब हम लोग बनाने सीखते हैं कि अगर पहचान लिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो भाई उसका रूल्स भी तो आना चाहिए कि कैसे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। रूल नंबर 1, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसका? हेल्पिंग वर्ब का। किसका? सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट सभी लोग को मालूम है? ही, सी, इट, या कि कोई भी नाम, किसी का भी नाम हो, सब सिंगुलर में आता है, राइट? के साथ एच भी फॉर हेल्पिंग वर्ब। एच भी फॉर क्या लगाते हैं? बोलो। शाबाश, हैज बीन। रूल नंबर 2, अब जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन लगाते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं? अच्छा एक बात बता दो आप लोग, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन होता है? These, those, राइट?
तो के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा भाई? हैव बीन। हैव बीन। कंसेप्ट क्लियर? नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3। अब बताओ मुझे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन। अब वो कोई भी सेंटेंस हो, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, अगर काम कंटिन्यू है, काम क्या है? हमारा वर्क कंटिन्यू है, तो उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऐड होगा। कौन सा फॉर्म? और वर्ब का फोर्थ फॉर्म में क्या होता है जानते हो ना? क्या होता है? ING ऐड करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म? इट मीन्स वर्ब प्लस IN ऐड करते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट, रूल नंबर, बोलो मेरे साथ, निगेटिव सेंटेंस में नॉट, हैज या हैव और बीन के बीच में लगाते हैं। जैसे देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं ना कि हैज बीन, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और यहां लगा देंगे नॉट, जो कि पूरा का पूरा क्या हो गया? गलत। तो लगेगा कैसे? हैज नॉट बीन, ठीक? या फिर हैव नॉट बीन। हैज बीन और हैव बीन के कहा नॉट लगता है? बीच में। कहा लगता है? बीच में। समझ में आ गया? कभी भी भूल कर ऐसे बीन के बाद नॉट नहीं लगाने का, समझे? हमेशा बीच में लगाना है, ठीक है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, रूल नंबर 5। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिपीट करिए, में नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद, तुरंत बाद लिखो, यूज करते हैं। ओके, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बच्चा लोग गलती करता है। अब हम लोग मेन टर्म्स पे पहुंचते हैं, जिसका नाम है स्ट्रक्चर, फाइनली फुल्ली स्ट्रक्चर। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस का, निगेटिव सेंटेंस का और इंट्रोगेटिव में दोनों सेंटेंस का, यानी कि SNO टाइप और WH वर्ड्स टाइप। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले पेज में अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर राइट करते हैं। बोलो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल राइट? नहीं बोल रहे हो आप लोग? हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज या सिंगुलर रहेगा हैज, प्लूरल रहेगा हैव, और दोनों के साथ तो क्या लगता है?
फिर वर्ब राइट करते हैं, लेकिन वर्ब का कौन सा फॉर्म? प्लस, अब यहां पर सिंस या फॉर प्लस टाइम, और कोई वर्ड बच गया तो लास्ट में ऐड कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे बच्चे लोग नहीं समझ पाते हैं कि सिंस किसके साथ लगाया जाए और फॉर किसके साथ लगाया जाए, तो कोई बात नहीं। देखो, सिंस एंड राइट, जब नाम आएगा, क्या आएगा? नाम, तो क्या लगाना है? सिंस। वैसे तो अगर प्रॉपर रूल का बात किया जाए तो डेफिनिट टाइम, कौन सा टाइम? डेफिनिट टाइम के लिए सिंस लगाते हैं, और इनडेफिनिट टाइम के लिए क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। लेकिन इससे आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, तो मैं सिंपल वे में समझा देता हूं। जब किसी का नाम हो, चाहे वो डेज का नाम हो, चाहे वह मंथ्स का नेम हो, संडे मंडे या फिर जनवरी फरवरी, या फिर ईयर का नाम हो, जैसे 2004, 2010 एक्सेट्रा, इस तरह से। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ये सब के साथ भी क्या लगेगा? सिंस। और डेज हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट हो गया, और क्या हो गया सिंस के लिए? बोलो। फॉर का लिखो तब तक। जैसे इसमें डेज का नेम है ना, अब इसमें 2 डे, 3 डे नाम नहीं दे करके ऐसे दे देगा कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो इसमें क्या लगाना है? फॉर। लेकिन नाम दे दिया संडे, मंडे से, ट्यूसडे से, तो वहां पे क्या लगाएंगे? सिंस। उसी प्रकार इसमें भी मंथ में भी है, 1 मंथ, 2 मंथ दे दिया तो क्या लगाएंगे? फॉर। लेकिन दे दिया जनवरी से, फरवरी से, तो क्या लगाएंगे? सिंस। उसी प्रकार ईयर में भी है, 1 ईयर, 2 ईयर दे दिया तो क्या लगाएंगे? फॉर। जब दे दिया, नेम दे दिया कि 2026 से 2024 से, तो वहां क्या लगाएंगे? सिंस। समझ रहे हो? नेम देगा तो इधर सिंस, और नेम नहीं देगा तो फॉर। जैसे आवर का बात किया जाए, 2 आवर, 3 आवर, तो यहां क्या लगा देंगे? फॉर। लेकिन वहीं पर अगर ऐसे दे दिया जाए, फ्रॉम 2 o'clock, यानी कि 2 बजे से 3 बजे से, तो क्या लगाएंगे? सिंस। और समय दे 1 घंटा, 2 घंटा, तो क्या लगाएंगे? फॉर। सिंस और फॉर का कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। रोहन 2006 से लंदन में रह रहा है, बताओ। सब्जेक्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू राइट? सब्जेक्ट क्या है? अरे बोलोगे तब तो सीखोगे। सब्जेक्ट क्या है? फिर क्या लगाना? हैज, और क्या लगाओगे? हैज की हैव? हैज क्यों लगाओगे? शाबाश। फिर क्या लगाएंगे? वर्ब क्या है? तो रहेगा कौन सा फॉर्म?
फोर्थ फॉर्म, तो लिविंग हो जाएगा। कहाँ रह रहा है? इन द, अब टाइम आ गया तो टाइम से पहले हम लोग क्या लगाते हैं? सिंस या फोर। तो टाइम भी तो देखेंगे। टाइम क्या है? 2006, यानी कि ईयर का नेम दे रखा है, तो क्या लगाएंगे? और कौन कह रहा है जी? घूम गया दिमाग क्या? पागल खाना भेज दूंगा रांची, वो भी फुल हो गया वहां पे, समझ जाना। अच्छे से पढ़ाई करो। सेकेंड नंबर बताओ। वह 4 घंटे से क्रिकेट खेल रही है। कितने लोग बता लेंगे इसका? रेज योर हैंड्स। अरे कितने लोग इसका ट्रांसलेट कर लेंगे? रेज योर हैंड्स। 1 2 3 4 5। तुम नहीं कर पाओगी? कहने के बाद खड़ा करती हो। 6। यारा नहीं कर पाओगे क्या? तुम ही से कराएंगे, आओ करो। जो जो नहीं कर पाएगा उसी से मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, देखता हूँ कैसे नहीं सीखते हो तुम लोग। आइए यहाँ पे सिखा रहा हूँ भाई, तभी तो सीखोगे आप। बनाओ, हम लोग देखेंगे आज कैसे बनाते हैं आप। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या राइट करेंगे? गर्ल है, सी राइट करिए। आप नीचे बना दीजिए, ऊपर नहीं पहुंच पा रहे तो नीचे ही लिखिए ना। हाँ, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाइएगा? हैज की हैव, तो लगाइए। हैज के बाद क्या लगता है? उसको टच मत करिए, ऐसे करके लिखिए ना, ऐसे ऐसे करके लिखिए। सी हैज, हैज के बाद क्या लगेगा? बीन। वर्ब, वर्ब क्या है? मारूंगा दो टूट जाएगा। प्लेइंग लिखो। ING फोर्थ फॉर्म लगेगा। आप बैठे रहते हो जी, मुझे पता ही नहीं था। अगर नहीं पूछते तो मुझे पता भी नहीं चलता, और बोलते भी नहीं हो आप लोग। क्रिकेट का स्पेलिंग गलत है, CRICKET। फिर टाइम लिखना है 4 घंटा। 4 घंटा में क्या लगाइएगा? सिंस या फोर? हाँ हाँ लगाइए। 4 घंटा, 4 घंटा क्या लगेगा? हाँ लिखो। HOUR होता है भाई। कौन सा फोर बना रही है? मिरर इमेज बना रही हो क्या? देखो बैठी रहती है, जब पूछते हैं यस सर, यस सर, आ गया। ये बोलेंगे नहीं तो कैसे सीखेंगे? हो गया, दीजिए। और ध्यान से पढ़ाई करिए, ऐसे नहीं चलेगा। First of all, you have to write subject. Subject is helping verb, then verb, playing cricket. From when? For 4 hour. Right? कोई दिक्कत? थर्ड, श्याम
2 दिन से मुझे बुला रहा है। बुला रहा है। सब्जेक्ट बताइए। श्याम। हेल्पिंग वर्ब बुलाना का कॉलिंग। मी कब? 2 दिन से, यानी कि फॉर। और यहीं पे रहता मंडे से तो सिंस लगा देते। ओके, तो अफर्मेटिव में किसी को कोई दिक्कत होगा? निगेटिव सेंटेंस पढ़ा जाए। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज और, देन आफ्टर इट वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस और फॉर प्लस। ओके, लेट्स डू सम एग्जांपल्स हियर। वे लोग सुबह से खाना नहीं बना रहे हैं। वे लोग का क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? निगेटिव है तो क्या लगाएंगे? देन वर्ब क्या है? क्या कुक कर रहा है? कब से? सिंस। एनी डाउट? तो क्या हो गया? कुछ इंडिकेट, कुछ संकेत दे रहा है क्या खतरे का? नहीं, इतना खतरा मत लाओ भाई। तो निगेटिव सेंटेंस बना पाओगे? कुछ नहीं करना, सब सेम के सेम एज इट इज बनाना है। बस करना क्या है, हैज हैव के बाद क्या ऐड कर देना है। लेट्स मूव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सभी लोगों को टाइप्स ऑफ सेंटेंस में पढ़ा रखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? 2। फर्स्ट वन इज एस नो टाइप और सेकेंड वन इज WH वर्ड्स टाइप। यानी कि द क्वेश्चन विच कैन बी आंसर्ड इन जस्ट yes or no, that is called yes no type questions, and the questions which answer cannot be replied in yes or no, the answer is replied in statement, that is called WH words type। यानी कि ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर हम लोग जस्ट सिंपल सा यस या नो में दे सकते हैं तो यस नो टाइप, और जिसका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते, स्टेटमेंट में बताना पड़ेगा, तो उसको WH वर्ड्स टाइप। ओके, बारी बारी से हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। फर्स्ट यस नो टाइप। फर्स्ट में कौन सा टाइप? यस नो टाइप का जो सेंटेंस होता है हिंदी में कैसे स्टार्ट होता है? क्या से? कैसे स्टार्ट होता है? तो सबसे पहले स्ट्रक्चर इधर बना लेने का। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा? हैज और, देन आफ्टर इट। अगर निगेटिव है, नॉट भी है, तो यहाँ पे नॉट लगाएंगे, और नहीं है तो डायरेक्ट क्या लगा देंगे? फिर वर्ब में क्या ऐड करेंगे? यानी कि IN प्लस सिंस या प्लस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या ऐड करेंगे? क्वेश्चन मार्क। क्या ऐड करेंगे?
एग्जाम्पल कर लेते हैं जी। क्या राम 4 घंटे से दरवाजा खटखटा रहा है? बजा रहा है। रात में आया है कहीं से और सब लोग क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। और वो पीटे जा रहा है, पीटे जा रहा है, ठक 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 ठक, नहीं खोल रहा है। फिर धम 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 धम, नहीं खोल रहा है। फिर हाँ ढीम 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 ढीम, फिर भी नहीं खोल रहा है। फिर कहा अच्छा बेटा उठो, सुबह बताते हैं तुमको। Okay, first of all, what we have to write, has or have. What we will write here? Then subject. Negative है क्या? तो क्या लगा देंगे? Verb. खटखटाना का क्या होता है? Knock. तो knocking the door. कब से? 4 घंटे से। और 4 hours। कोई दिक्कत? एक लास्ट वाला है जिसका नाम है WH वर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्ट्रक्चर राइट कर लेते हैं। सबसे पहले WH वर्ड टाइप में क्या लिखते हैं? क्वेश्चन वर्ड। क्या राइट करते हैं? फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है मेरे पास? हैज या देन। एक साथ बोलो सब लोग। उसके बाद अगर नॉट रहेगा तो नॉट लगा देंगे और नहीं रहेगा तो डायरेक्ट क्या लगाएंगे? और वर्ब का कौन सा फॉर्म? प्लस ऑब्जेक्ट। टाइम से पहले सिंस या प्लस, और लास्ट में क्या लगेगा? ओके। कितने लोग इसका बता लेंगे? कितने लोग इसका ट्रांसलेट बता लेंगे? 1 2 3। बाकी लोग नहीं बता पाएंगे? बताता हूं तुम लोग को, अभी खोपड़ी नहीं तोड़ूंगा ना। क्वेश्चन वर्ड क्या दे रखा है इन इंग्लिश? वाई लिखोगे? हैज लिखोगे? हैव। आई है, यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा। आई के साथ इसमें हैव लगाते हैं ना परफेक्ट कंटिन्यूअस में, याद रखिएगा। और उसमें वॉज लगाएंगे सिंगुलर के साथ। आई के साथ वॉज लगाएंगे तो अलग अलग सिनेरियो में आई का अलग अलग यूज होता है, ध्यान रखना। सब्जेक्ट क्या है? देन वर्ब क्या है? कहाँ? ऑन स्टेशन होगा कि एट स्टेशन? एट स्टेशन होगा भाई। 2 बजे से सिंस लगेगा 4। हम सोचे मोबाइल गिरा दिए तुम लोग। 2 o'clock सिंस 2 और क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा आज आपका क्लास, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पूरा सिनेरियो। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में 2 एस नो टाइप और WH वर्ड्स टाइप।
क्या आप लोग सभी प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए सक्षम है, कैपेबल है? बना लोगे? क्लास वर्क दिया जाए? ओके, सबसे पहले नोट करेंगे। पहले नोट करिए ना, टाइम का टेंशन आप कह लेते हैं जी। हाँ मैं तो ओके मेरे प्यारे प्यारे ऑनलाइन के बच्चों, सभी इस टेंस को रिवीजन करेंगे, ठीक है? और इससे रिलेटेड जितने भी आपका एक्सरसाइज है बुक का या फिर आप एक्स्ट्रा सोर्स से निकाल सकते हो, उसको ट्रांसलेट करके आप देखोगे कि कर पा रहे हो कि नहीं। वेरी वेरी थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।